मौसम की बदलती रुतों की कहीं बर्फबारी, कहीं शदीद धुंध तो कहीं बारिश। मुल्क भर में कड़ाके की सर्दी ने ठठरा कर रख दिया। क्वेटा, ज़ियारत, गिलगित, खिजर, वादी तीरा और बालाई इलाकों में बर्फ के गालों ने वादी को हसन दुबाला कर दिया। बाज़ इलाकों में मामूलाती जिंदगी भी मुतासिर, लोग घरों में महसूर होकर रह गए। चित्राल भर में रात भर से शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। बर्फबारी की वजह से निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर हो चुका है। चित्राल शहर में 7 इंच, वादी कैलाश, गरम चश्मा में 1 फीट, जबकि गोलीन में 18 इंच तक बर्फ पड़ चुकी है। लवारी टनल रोड पर बर्फ को हटाने का काम जारी है, ताहम गाड़ियों को लवारी टनल रोड अबूर करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। चित्राल की तमाम अंदरूनी सड़कें आमदरफ्त के लिए बंद हो चुकी हैं। बर्फबारी के बायस बिजली का निज़ाम भी मुतासिर हो चुका है। पारा चनार के कोसफेद पर बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा, ज़ियारत के साथ कलाच शहर और गिरदनवा में भी हर मंजर ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत -9 रिकॉर्ड किया गया। बलोचिस्तान के इलाके संजावी में भी खून जमा देने वाली सर्दी है। दर्जा हरारत -12 तक गिर गया। आपको बताएं, चित्राल भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला चौथे रोज भी जारी। बिजली की तरसील जो है वो मुतासिर हो रही है। कहीं बर्फबारी, कहीं शदीद धुंध तो कहीं बारिश है। इस वक्त चित्राल भर में बारिश और बर्फबारी का सिलसिला चौथे रोज जारी है। बिजली की तरसील मुकम्मल तौर पर बंद है। अवाम अंधेरे में जिंदगी गुजारने पर मजबूर है। अपर चित्राल का लोअर चित्राल के साथ जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया, जिससे लोग घरों में महसूर होकर रह गए। हमारे नुमाइंदे फतेहुल्लाह से मजीद जानते हैं। फतेह, बताइएगा। भर में चौथे रोज भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके नतीजे में लोअर चित्राल के टाउन में तकरीबन 6 इंच के करीब बर्फ पड़ चुकी है, जबकि अपर चित्राल के डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बुनी में 1 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। इस वक्त जो है अपर चित्राल और लोअर चित्राल के दरमियान भी ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। उसके अलावा लोअर चित्राल के मुख्तलिफ इलाकों से भी ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। वादी कैलाश, गरम चश्मा और मदकलश में भी ट्रैफिक की रवानी कल से मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है। इसके अलावा अपर चित्राल के मुख्तलिफ बलाई इलाकों से भी ज़मीनी राब्ते मुनक़ता हो चुके हैं। अगर बात करें लाहौरी टनल की, तो लाहौरी टनल में डिप्टी कमिश्नर मुहसिन इकबाल की अहकामात के मुताबिक वहाँ पे मशीनरी काम कर रहे हैं। दिन रात काम होने की वजह से वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी जो है ताहाल जारी है। सिनो चैन का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पे ट्रैफिक की रवानी जारी है, जबकि लोअर चित्राल के अंदर कल रात से बिजली की तरसील भी मुकम्मल तौर पर मुनक़ता हो चुका है। जी, रावलपिंडी में मतला जुज़वी अबरालू सर्द हवाएं चल रही हैं। बारिशें ना होने की वजह से खुश सर्दी का राज है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे अदील अशरफ से। जी अदील, बताइए। बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो रावलपिंडी शहर में इस वक्त ठंडी सर्द हवाएं चलना शुरू हो चुकी हैं और सुबह के जैसी आगाज़ होता है तो ठंडी सर्द हवाएं और धुंध का राज देखने को मिलता है। बारिशें जो हैं बहुत बड़ा मसला है इस साल जो नहीं हो रही, और मौसमी वबाई अमराज जो हैं उससे लोग मुतासिर हो रहे हैं। बीमारियों की वजह से अस्पतालों में मरीजों की तादाद में इजाफा हो रहा है। खुश सर्दी ही देखी जा रही है। पंजाब की बात की जाए, सिंध की बात की जाए, मैदानी इलाकों की, तो बारिशें जो हैं ना होने के सबब जितने भी शहर हैं वहाँ के लोग मुतासिर होते दिखाई दे रहे हैं। रावलपिंडी शहर में भी इस वक्त मतला जज़वी अबरालूद देखा जा सकता है, जबकि महकमे मौसमियात ने ये पेशगोई की थी कि 1 जनवरी से 6 जनवरी तक बारिशें होंगी। लेकिन अगर बात की जाए सिंध और पंजाब की, तो यहाँ पर बारिशें नहीं देखी गई, जबकि कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान जिसके जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पर गरज चमक के साथ कुछ मकामात पर बारिश भी हुई और बर्फबारी भी हुई। लेकिन एक बड़ा मसला रहा है इस साल, जिसकी वजह से लोग जो हैं काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए हैं। जनवरी और दिसंबर में अमूमन तौर पर गरज चमक के साथ बारिशें होती हैं, लेकिन इस साल ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और लोगों को खुश सर्दी का ही सामना करना पड़ा। और लोग जो हैं इस वक्त भी काफ़ी ज़्यादा नज़ला, ज़ुकाम, खांसी जो है इस जैसे दीगर वबाई अमराज जो हैं वो फैलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी, रावलपिंडी के बाद रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर बादलों की लपेट में है, जिसके बायस सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। लाहौर के कई मकामात पर हल्की हल्की बारिश भी हुई है। धुंध ताहाल छाई हुई है। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद अली नासिर से। जी बिल्कुल, शहर लाहौर इस वक्त मुकम्मल तौर पर बादलों की लपेट के अंदर है और इसके साथ साथ धुंध का भी राज है। महकमा मौसमियात का यही कहना है कि आइंदा 12 से 24 घंटे तक इसी तरह शहर लाहौर के अंदर बादलों का राज होगा, सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। आज सुबह लाहौर के कई मकामात पर बारिश भी हुई, जिसके बाद सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा हो गया। आज सुबह होने वाली बारिश के बाद वासा इंतज़ामिया भी यकीनी तौर पर अलर्ट है, और क्योंकि महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि आइंदा 12 से 24 घंटों तक बारिश का हल्की हल्की बारिश लाहौर के कई मकामात पर हो सकती है। आज भी लाहौर के कई मकामात पर सुबह के वक्त बारिश हुई है, ख़ासतौर पर फैसल
رسل ٹاؤن کے علاقے کے اندر، اس کے علاوہ رائیونڈ میں بھی کئی مقامات پر بارش ہوئی، جوہر ٹاؤن، ملتان روڈ، مال روڈ، ان علاقوں میں آج صبح ہلکی ہلکی بارش ہوئی ہے، جس کے بعد لاہور کا موسم کافی سرد ہو چکا ہے، اور محکمہ موسمیات نے یہی کہا کہ آئندہ 12 سے 24 گھنٹوں تک اسی طرح لاہور کے کئی مقامات پر بارش کا امکان ہے، لیکن ہلکی ہلکی بادل اسی طرح چھائے رہیں گے۔ ڈی سی کرم پر حملہ کرنے والے 5 ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے 5 ملزمان اور سہولت کاروں کو فوری گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ڈپٹی کمشنر کرم پر حملے میں ملوث 5 شرپسندوں کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کے سروں کی قیمت بھی مقرر کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ الیمن گنڈاپور کی زیر صدارت کرم کی صورتحال پر ہنگامی اجلاس ہوا۔ چیف سیکریٹری آئی جی خیبر پختونخوا اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ امن معاہدے کے بعد علاقہ مکین معاہدے کی خلاف ورزی کے ذمہ دار ہیں۔ فائرنگ کے واقعے میں ملوث تمام افراد کے خلاف ایف آئی آر درج کر کے فوری گرفتار کیا جائے گا۔ دہشت گردوں کا پوری قوت سے کلا کما کرنے کا فیصلہ، کسی دہشت گرد سے نہ رعایت کی جائے گی اور نہ ان کی معاونت کرنے والوں کو چھوڑا جائے گا۔ اہلیانہ علاقے اور جرگہ مشران سے بھی ملزمان کی گرفتاری میں مدد لی جائے گی۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر صاحب کا کہنا ہے کہ گرینڈ جرگے کے معاہدے کے مطابق کرم میں ہر حال میں امن کو یقینی بنایا جائے گا۔ ڈپٹی کمشنر پر حملہ امن کو سبوتاژ کرنے کی ناکام مذموم سازش تھی۔ کرم کے عوام امن دشمن عناصر سے ہوشیار رہیں اور علاقے میں پائیدار امن کے لیے انتظامیہ اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں۔ وزیر اعلیٰ نے سختی سے واقعے کا نوٹس لیا اور ملوث افراد کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ سیکیورٹی خدشات کے پیش نظر قافلے کو وقتی طور پر روک دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا الیمن گنڈاپور کا سی ایم ایچ پشاور کا دورہ۔ بگن فائرنگ واقعے میں کرم کے ڈپٹی کمشنر جاوید اللہ سمیت دیگر زخمیوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ الیمن گنڈاپور نے اسپتال میں انتظامیہ سے زخمیوں کو فراہم کی جانے والے علاج معالجے کی سہولیات کے بارے دریافت کیا۔ وزیر اعلیٰ زخمیوں کے لواحقین سے بھی ملے اور انہیں زخمیوں کے علاج معالجے کی بہترین سہولیات فراہم کرنے کی یقین دہانی کرائی۔ ایڈیشنل چیف سیکریٹری داخلہ، کمشنرز پشاور، ڈپٹی کمشنر پشاور اور دیگر متعلقہ حکام بھی وزیر اعلیٰ کے ہمراہ تھے۔ ضلع کرم کی پارا چنار ٹل مین چارہ آج بھی آمد کے لیے بند ہے، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اپر کرم کی آبادی محصور، اشیاء خور و نوش کی فراہمی بھی معطل، راستوں کی طویل بندش کے باعث انسانی المیہ جنم لے چکا۔ کرم پریس کلب کے سامنے راستوں کی بندش، بدامنی اور دہشت گردی کے خلاف احتجاجی دھرنا شدید سردی کے باوجود جاری۔ دھرنے میں بڑی تعداد میں افراد شریک۔ دھرنے کے شرکا نے اعلان کیا کہ روڈ کھولنے اور محفوظ بنانے تک یہ دھرنا جاری رہے گا۔ دوسری جانب بگن کے مظاہرین نے مندوری میں احتجاج شروع کر دیا، جبکہ فائرنگ واقعے کا مقدمہ تاحال درج نہ ہو سکا، نہ ہی 80 گاڑی پر مشتمل قافلہ متاثرہ علاقوں کے لیے روانہ ہو سکا۔ تاہم ضلع انتظامیہ نے بتایا کہ روڈ کلیئر ہونے کے بعد قافلہ روانہ کیا جائے گا۔ شدید سردی میں ڈرائیورز اور کنڈکٹرز کو روڈ کھلنے کا انتظار۔ کرم اپر اور لوئر میں ادویات کی ترسیل اور دستیابی جاری ہے۔ مشیر صحت احتشام علی کہتے ہیں اب تک 10 کروڑ مالیت سے زائد کی ایمرجنسی ادویات بھیجی جا چکی ہیں۔ ادویات کی دستیابی سے عوام نے ہسپتالوں کو رخ کر لیا۔ دسمبر کے مہینے میں اپر کرم میں کل 55,000 کی ریکارڈ او پی ڈی ریکارڈ کی گئی۔ جو مریض ہسپتال نہیں آ سکتے انہیں گھر ادویات بھیجی جا رہی ہیں۔ آگے بڑھیں گے۔ تحریک انصاف نے حکومت سے مذاکرات میں اصل فیصلہ سازوں کی شمولیت کا مطالبہ کر دیا۔ پی ٹی آئی رہنما اسد کیسر کا کہنا ہے انہوں نے حکومت سے کہا کہ وہ مذاکرات میں سٹیک ہولڈرز کو شامل کریں، کیونکہ جن کے پاس فیصلہ سازی کے حقیقی اختیارات ہیں ان کی سوچ ابھی تک نظر نہیں آئی۔ اصل میں فیصلے ان لوگوں کو کرنے ہیں جنہوں نے یہ حکومت بنائی ہے۔ پی ٹی آئی نے حکومت کو اس حوالے سے مشاورت کے لیے وقت دیا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں 15 سے 20 دن سے پہلے تک پی ٹی آئی ہم سے مذاکرات نہیں چاہتی۔ پی ٹی آئی صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات چاہتی تھی۔ پی ٹی آئی نے ایبسولوٹلی ناٹ سے بہت امیدیں وابستہ کی۔ بشرا بی بی اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا آپس میں اختلاف کرم کے حوالے سے خواجہ آصف نے کہا کرم میں جو ہوا اس سے معاہدہ بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ بانی پی ٹی آئی نے تو امپائر کی انگلی اٹھنے کی بات بھی کی تھی۔ بانی پی ٹی آئی کو کوئی ڈیل آفر نہیں ہوئی۔ ہم سے بات نہ کرنے والوں نے خود یو ٹرن لے کر کمیٹی بنائی۔ پی ٹی آئی سے متعلق کوئی بیک ڈور بات چیت نہیں ہو رہی۔ بانی پی ٹی آئی کے لیے بنی گالا، نتھیا گلی یا امریکہ جانے والی کوئی آفر نہیں ہے۔ اسٹار لنک انٹرنیٹ سروس کے لیے حکومت پاکستان کی منظوری کے منتظر۔ ایکس پر پاکستانی صارف کے سوال پر ایلان مسک کا جواب۔ پاکستانی صارف نے ٹیسلا اور اسپیس ایکس کے مالک ایلان مسک کو ٹیگ کرتے ہوئے ایکس پر اپنے پیغام میں اسٹار لنک کو پاکستان میں لانچ کرنے کی درخواست کی۔ ایلان مسک نے جواب دیا وہ اس حوالے سے حکومت پاکستان کی جانب سے منظوری کا انتظار کر رہے ہیں۔ پی ٹی آئی حکام کا کہنا ہے کہ حکومت اور اسٹار لنک میں بات چیت جاری ہے۔ لائسنس سے قبل بہت سی تکنیکی چیزوں کا جائزہ لینا ضروری ہے۔
टेस्ला, स्पेस एक्स और एक्स के मालिक एलोन मस्क के बयान पर पीटीआई हुकाम का मौक़िफ़ भी सामने आ गया। पीटीआई हुकाम का कहना है कि हुकूमत और स्टारलिंक में बातचीत जारी है। दरख्वास्त पर काम इब्तदाई मराहिल में है। सर्विसेज के लाइसेंस के लिए तकनीकी ज़रूरियात का जायजा लिया जा रहा है। नेशनल स्पेस एजेंसी कौमी स्पेस पॉलिसी के तहत जारी। नदीम चौधरी मजीद बताएंगे। नदीम बताइएगा। जी बिल्कुल, एलन मस्क की तरफ से एक ट्वीट किया गया है जिसमें कहा गया है कि स्पेस एक्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलन मस्क ने स्टारलिंक के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से मंजूरी का इंतजार है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से अभी तक उसकी मंजूरी नहीं दी गई। हुकूमत और स्टारलिंक में बातचीत जारी है। पीटीआई हुकाम का कहना है कि दरख्वास्त पर काम इब्तदाई मराहिल में है। सर्विस के लाइसेंस के लिए तकनीकी जरूरियात का जायजा लिया जा रहा है। लाइसेंस से कबल बहुत सी तकनीकी चीजों का जायजा लेना जरूरी है। पीटीआई हुकाम का कहना है कि तमाम गैर मुल्की सैटेलाइट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए यही तरीकाकार है। स्पेस एजेंसी की मंजूरी के बाद सर्विस फराहमी के लिए रेगुलेटर की मंजूरी दरकार होगी। जी सही, बहुत शुक्रिया नदीम। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत पर सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, 5 जनवरी 1949 को यूएन कमीशन की करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ादी और मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय की जमानत देती है। भारत ने मकबूजा जम्मू कश्मीर के अवाम को हक खुद इरादियत से महरूम रखा हुआ है। मज़ालिम के बावजूद कश्मीरी अवाम का जज्बा टूट है। जद्दोजहद आज़ादी को दबाया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक खुद इरादियत की हिमायत करता है। पाकिस्तान कश्मीरियों की हिमायत जारी करने के अज़म का अयादा करता है। उन्होंने कहा, 5 जनवरी 1949 को यूएन कमीशन ने तारीखी करारदाद मंजूर की। करारदाद जम्मू कश्मीर में आज़ाद और मुनसिफाना इस्तिस्वाब राय की जमानत देती है, मगर अफसोस है कश्मीरी अवाम 7 दहाइयों से नाकाबिल तनसीख हक इस्तेमाल नहीं कर सकी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी बिरादरी अपने वादों पर बामानी इक़दाम करे जिससे कश्मीरी अवाम हक खुद इरादियत इस्तेमाल कर सकें। आज़ाद कश्मीर के वज़ीर इत्तलात पीर मजहर सईद ने कहा है कि हुकूमत की अवलीन तरजीहात में आज़ाद कश्मीर के आवाम को रिलीफ फराहम करना और रियासत को तरक्की की राह पर गामजन करना शामिल है। वज़ीर इत्तलात पीर मजहर सईद ने ABN न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2025 तक आज़ाद कश्मीर में बड़े मंसूबों पर काम मुकम्मल किया जाएगा, जिससे रियासत में मुआशी खुशहाली और तरक्की के नए दौर का आगाज होगा। 2024 के अंदर हमने सोशल प्रोटेक्शन फ़ंड को अमली शक्ल देने के लिए उसके तकरीबन तमाम मराहल मुकम्मल किए। सेहत का पैकेज 1 अरब रुपए के करीब हमने लाए और उसको अमलन नाफिज कर दिया। तालीमी पैकेज आने वाला है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर तकरीबन पूरे कश्मीर के अंदर कश्मीर डेवलपमेंट प्रोग्राम और दीगर प्रोग्रामों के तहत 900 से ज़ायद किलोमीटर 900 किलोमीटर से ज़ायद सड़कें तामीर हुई हैं और इंशाल्लाह मज़ीद बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह कश्मीर को एक खुशहाल और रोशन कश्मीर बनाएंगे। तामीर और तरक्की हमारी एक तरजीह है, आज़ादी हमारी पहली तरजीह। हमारा विजन ये है कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तर्ज पर अपनी आवाम को एक फलाही इस्लामी रियासत दे सकें जिसमें स्टेटस को का खात्मा हो और जिसमें हर आम आदमी को वो बुनियादी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी मुयस्सर हो जो उन लोगों का हक़ है। हक़ खुद इरादियत ये कश्मीरियों की आज़ादी उनका बुनियादी हक़ है और इस हक़ को आलमी इदारों ने, अक़वाम मुत्तहिदा ने और दीगर हमारे दोस्तों ने इस तरह तस्लीम किया कि कश्मीरी कौम का हक़ है कि उनको ये इख्तियार दिया जाए कि वो अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद कर सकें। तो हम ये समझते हैं कि हमें हक़ खुद इरादियत दिया जाए ताकि कश्मीरी कौम अपनी आज़ादी का फ़ैसला, अपने मुस्तक़बिल का फ़ैसला ख़ुद कर सके और दोहरे पैमाने ख़त्म किए जाए। जनूबी सूडान के बारे में अलग पैमाना है, चंद दिनों में मसला हल कर दिया गया। मशरक़ी तैमूर के बारे में अलग पैमाना है। हम ये चाहते हैं कि नाइंसाफ़ी और दोहरे पैमाने ख़त्म करके कश्मीरियों को भी तवज्जो दी जाए। कश्मीर आलमी दुनिया की, अक़वाम मुत्तहिदा की से अपील करता है उन्हीं करारदादों पर अमल की जो उन्होंने ख़ुद पास की। आगे बढ़ेंगे। कायदे अवाम और पाकिस्तान के पहले मुंतखब वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो की 97वीं सालगिरह आज मनाई जाएगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खिराज अक़ीदत पेश किया और कहा कि शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पार्लिमानी, जमहूरी और विफाकी तर्ज़ हुकूमत की बुनियाद रखी। पीपल्स पार्टी के बानी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो 5 जनवरी 1928 को लाड़काना में पैदा हुए। बर्कले यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया से सियासियात में ग्रेजुएशन और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से असूल कानून में मास्टर किया। 1967 में ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को 1973 का आइन दिया और उसके नफाज के बाद मुल्क के वज़ीर आज़म बने। उन्होंने पाकिस्तान में इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के इनेकाद को मुमकिन बनाने में अहम किरदार अदा किया। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो अपने मुनफरद अंदाज, सियासी तदब्बुर और फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू के बाद मुल्क की तारीख में अहम मकाम रखते हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा, शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान की तकदीर बदली, बेआवाज़ों की आवाज़ बने। शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो बेमिसाल ज़हानत, हौसले और करिश्माती शख्सियत के हामिल सियासतदान थे। बिलावल भुट्टो ने कहा, कायदे अवाम ने इनकलाबी इस्लाहात के जरिए मसूर तबके और पसमानदा तबकात को हुकूक दिए। कायदे अवाम के नज़रियात पर हम सख्ती से कारबंद रहेंगे।